हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फैब्रिक बुनाई के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बुनाई की प्रक्रिया में फैब्रिक बनाने के लिए यार्न के दो अलग अलग सेट आपस में जुड़ते हैं। फैब्रिक बनाने के लिए धागों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे बुना जाता है, जिसे बुनाई के रूप में जाना जाता है। बुनाई एक महान कलात्मक क्रिया है जिसमें धागों का प्रयोग किया जाता है। आज उपलब्ध बेसिक फैब्रिक की बुनाई के बारे में जानने के लिए यह एक अच्छा वीडियो है और इसे अंत तक देखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बुनाई के बारे में। पहली बुनाई प्लेन वीव, सादा बुनाई। सादा बुनाई, जिसे टैबी बुनाई या बेसिक बुनाई भी कहा जाता है, जिसमें धागे के सभी तार लंबवत रूप से चलते हैं। बुनाई की इस संरचना को ध्यान में से देखने पर बुना हुआ फैब्रिक बुनी हुई टोकरियों की तरह लगातार आपस में गुथे हुए धागों को एक पैटर्न की तरह प्रतीत होता है। सादा बुनाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली एक पिलिंग के लिए प्रतिरोधी होती है। ये कपड़े मजबूत और भरोसेमंद होते हैं और वे परिधान और फर्नीचर सहित विभिन्न उद्देश्यों में अपना उपयोग पाते हैं। साधारण फैब्रिक की बुनाई के कुछ उदाहरण फ्लालेन, शिफॉन और आर्गेंडी हैं। दूसरा, साटन बुनाई। साटन बुनाई एक प्रकार का फैब्रिक बुनाई है जो विशेष रूप से चमकदार, चिकनी या चमकदार सामग्री उत्पन्न करती है। यह सादा बुनाई और ट्विल बुनाई के साथ साथ फैब्रिक बुनाई में के तीन मूलभूत प्रकारों में से एक है। साटन बुनाई की विशेषता 4 या अधिक बाने के धागों से होती है जो एक ताने के धागे पर गुजरती है, और 4 ताने के धागों को एक ही बाने के धागे पर गुजरते हैं। साटन आमतौर पर एक समान ताना सामना बुनाई तकनीकी है, जिसमें बाने के धागे के ऊपर ताना धागा को फ्लोट किया जाता है। हालांकि बाने के साटन भी होते हैं। तीसरा, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई तब बनती है जब एक ताना धागा कई बार बाने धागे के नीचे और ऊपर गुजरता है। एक बारी बारी से 2 या 2 से अधिक धागों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे बुनता है। इस कपड़े की ट्विल बुनाई में बेहतर ड्रेप है और साथ ही यह स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट होता है। बुनाई एक विकर्ण रिब डिजाइन प्रदान करती है। डेनिम अब तक का सबसे लोकप्रिय ट्विल फैब्रिक है। ट्विल की चौड़ाई और दिशा बदलने से विभिन्न प्रकार के ट्विल पैटर्न वेरिएंट बनते हैं। ट्विल एक हाउसपैक में ट्विल दाएं और बाएं चलता है, लेकिन तिरछे विकर्ण बुनाई में अधिक दिखाई देती है। एक व्यापक ट्विल कैवलरी ट्विल है, जबकि विपकार्ड ट्विल एक अन्य ट्विल संस्करण है। चौथा, रिब बुनाई। विभिन्न प्रकार के फैब्रिक की बुनाई के बीच रिब बुनाई एक प्रकार की सादा बुनाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग वही प्रक्रिया होती है जो साधारण बुनाई की होती है। बेसिक संरचना एक से नीचे और दूसरे के ऊपर की व्यवस्था में यार्न के ऊपर और नीचे गुजरने वाले धागों के समान क्रम को बनाए रखती है। चूंकि ताने या बाने के धागे भारी होते हैं, इसलिए ऐसे बुनाई में उठाया जाता है। आमतौर पर बाने के धागे को ऊपर उठाया जाता है और यह कपड़े पर रिब्ड लुक देता है। रिब बुनाई सादे बुनाई से अलग है क्योंकि इसमें केवल एक भारी धागे की आवश्यकता होती है। धारियों या चेकर्ड फैब्रिक का उत्पादन करने के लिए रिब बुनाई फैब्रिक को रंगीन बुना जा सकता है। वे इसे विभिन्न रंगों के कई धागों का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप रिब बुनाई पैटर्न की फिनिशिंग भी जोड़ सकते हैं, जिसमें वाटरप्रूफिंग और आग प्रतिरोधी कवर शामिल है। इस प्रकार के बुनाई पैटर्न में हम ग्रास ग्रेन और पॉपलिन जैसे कपड़ों की किस्में देखते हैं। पांचवा, बास्केट वेव, जिसे आमतौर पर टोकरी बुनाई भी कहते हैं। बास्केट वेव रंगीन फैब्रिक बुनाई की एक मूल शैली है। यह एक सादा बुनाई है जिसमें 2 या 2 से अधिक बाने का उपयोग किया जाता है और एक चेकर्ड पैटर्न बनाने के लिए बारी बारी से ताने बाने का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉसिंग डिजाइन एक क्लस्टर में 2 या 2 से अधिक स्ट्रैंड्स के साथ चेक का एक पैटर्न तैयार करता है जो इसे अन्य तरीकों से अलग करता है। टोकरी बुनाई में हम धागों को एक साथ जोड़ते हैं, लेकिन सादे बुनाई में इसके अलावा आप आम तौर पर इन्हें जोड़ियों में व्यवस्थित करते हैं। हालांकि कभी कभी हमें और अधिक धागे जोड़ने या संयोजित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वे प्रत्येक में इतनी अच्छी तरह से बुनते हैं कि धागे का एक ही रेशा दिखाई देता है। अंत में यह एक फैब्रिक में परिवर्तित होता है जो एक बुनी हुई टोकरी की तरह दिखाई देता है। जहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। बास्केट वेव फैब्रिक में ढीली बुनाई होती है, यही वजह है कि यह ज़्यादा हवादार होती है।
छठा, हेरिंगबोन बुनाई। हेरिंगबोन बुनाई पैटर्न ट्विल बुनाई पैटर्न से थोड़ा अलग है। इस प्रकार के फैब्रिक की बुनाई में वैकल्पिक ट्विल होते हैं, इसलिए हम इस बुनाई को टूटी हुई ट्विल भी कहते हैं। एक ट्विल बुनाई का निर्माण करते समय हम एक विकर्ण पैटर्न को एक आयाम में लगातार दोहराते हैं। हालांकि एक हेरिंगबोन बुनाई में साथ केवल एक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वह बुनाई की दिशा बदलना। अंत में आपको एक डिजाइन मिलेगा जो हेरिंग जैसा दिखता है। डिजाइन में यह बदलाव अविश्वसनीय अनुकूलता वाला एक आकर्षक पैटर्न है जो लगभग किसी भी चीज़ के साथ अच्छा लगता है। जब सिलाई की बात आती है तो फैब्रिक में हेरिंगबोन बुनाई ज़बरदस्त फिट होती है। भले ही अक्सर ऊन इस बुनाई के उत्पादन में जाता है, आप इसे कपास और लिनन सहित अन्य सामग्रियों की एक विस्तृत विविधता में भी पाएंगे। सातवां, साटन बुनाई। साटन एक फैब्रिक है, इसके आगे का हिस्सा रेशमी होता है लेकिन पिछला हिस्सा खुरदरा और मोटा होता है। ताना और भराव के धागों को एक साथ बुनकर साटिन जैसी चिकनी सामग्री का उत्पादन किया जाता है। आसपास के धागे फ्लोट इंटरलेसिंग साइड्स को अस्पष्ट करते हैं। मुड़े हुए धागे साटिन फैब्रिक को उसकी चमक देते हैं और जितना बड़ा मोड़ होगा उतनी अच्छी चमकदार होगी। आठवां, ऑक्सफोर्ड बुनाई। हम 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड बुनाई का पहला परिचय देखते हैं। यह अनिवार्य रूप से बास्केट वेव का एक संस्करण है और एक बहुरंगी बाने और एक सफ़ेद ताने का काम करता है। इस बुनाई में हम विभिन्न मोटाई के धागों की एक विस्तृत विविधता का उपयोग देखते हैं। प्रारंभ में ऑक्सफोर्ड बुनाई मुख्य रूप से कपास का उपयोग करके बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में पॉलिएस्टर, विस्कोस और अन्य संश्लेषित सामग्री जैसे कई अलग अलग फाइबर शामिल किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड बुनाई भी आमतौर पर एक कॉलम में पतले धागे और दूसरे में भारी फिलर यार्न का उपयोग करती है। यह बदले में कपड़े में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न करता है और यह ऑक्सफोर्ड बुनाई को दूसरों से अलग करता है। नौवां, बफल बुनाई। बफल बुनाई एक प्रकार का बुना हुआ फैब्रिक है। ठंड के मौसम में इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि यह आपको गर्माहट का एहसास कराता है। बफल बुनाई का उपयोग स्नान वस्त्रों से लेकर कंबलों, तौलिए, लगभग हर चीज़ में होता है। मूल रूप से विभिन्न लंबाई के बाने और ताने के धागे बफल प्रभाव पैदा करते हैं, इसलिए सादे बुनाई लाइनों के साथ मिलते हैं। यह बफल जैसी बनावट तब बनती है जब फैब्रिक को करघे से निकलने के बाद धोया जाता है। बफल बुनाई पैटर्न वाले तौलिए इनके अवशोषण और सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हैं। 10वां, जैकार्ड। जैकार्ड फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुनाई प्रक्रिया को जैकार्ड कहा जाता है। सभी बुनाई प्रक्रियाओं में एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाने के लिए क्षैतिज धागे के नीचे और ऊपर से गुजरते हैं। जब जैकार्ड बुनाई की बात आती है तो मौलिक प्रक्रिया अभी भी मौजूद है, लेकिन एक रोमांचक मोड़ के साथ हम एक बुनाई डिजाइन चुनकर फैब्रिक को अद्वितीय पैटर्न बना सकते हैं जो धागे के ऊपर और नीचे के अनुपात को जोड़ती है। इसलिए विभिन्न रंगों के स्ट्रैंड्स का उपयोग करके फैब्रिक में दिलचस्प पैटर्न बनाना संभव है और फिर यह चुनना कि कौन से धागे समान रूप से एक दूसरे के ऊपर प्रदर्शित होते हैं। जैकार्ड बुनाई एक नाजुक स्पर्श है और ट्रेपेस्ट्री जैसे फिनिशिंग के साथ एक शानदार डिजाइन बनाने के लिए एक बार में पूर्व निर्धारित बुनाई डिजाइन और कई रंगीन तारों को जोड़ती है। जैकार्ड बुनाई पारंपरिक बुनाई तकनीकों का विरोध करते हुए बुनियादी डिजाइनिंग और सब तैयार प्रक्रियाओं के बाद जल्दी और आसानी से अधिक जटिल पैटर्न बनाने की अनुमति देता है। 11वां, क्रेप बुनाई। विभिन्न प्रकार की बुनाई के बीच क्रेप बुनाई एक बुनाई है जिसके परिणाम स्वरूप फैब्रिक की सतह पर टूटा हुआ असमान दिखाई देता है। मोटे असमान बनावट और आमतौर पर विशेष रूप से उत्पादित ताने के धागे और बाने के धागों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो कि फैब्रिक को पूरा करने के दौरान समेटने या कर्ल करने की अनुमति देता है। हम व्यवहारिक रूप से किसी भी फाइबर से कच्चे या सिंथेटिक क्रेप बुनाई बनाते हैं। सभी क्रेप कपड़ों में जानबूझकर झुर्रीदार बनावट दी जाती है जिससे कई उत्पादन प्रक्रियाओं में यह प्रभाव पैदा होता है। क्रेप एक बुना हुआ फैब्रिक हो सकता है। बनावट बनाने वाली सामग्री और विधियां विभिन्न प्रकार से क्रेप की विशेषताएं हैं। 12वां, चेकर्ड बुनाई। चेकर्ड बुनाई फैब्रिक पर आकर्षक चेक बनाती है। इस फैब्रिक बुनाई पैटर्न की विभिन्न किस्में हैं। हीरे की आकृति की तरह दिखने वाले बाएं और दाएं ट्विल के साथ एक बुनाई चेक में वैकल्पिक हल्के और गहरे रंग के तानों के धागों के साथ एक ट्विल पैटर्न होता है। यह बुनाई पैटर्न कई टार्टन वेरिएंट प्लेट और चेक बनाने में इसका उपयोग होता है।
13वां, डॉबी बुनाई। डॉबी बुनाई अपनी विशिष्ट डिजाइन बनाने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करती है। मशीन ताने के कुछ धागों को उठाती है और बाने के धागे के हिस्से को नीचे लाती है। यह आमतौर पर ऐसा फैब्रिक बनता है जो ऐसा लगता है जैसे इसके सामने की तरफ सिले हुए छोटे बिंदु हैं। यह प्रक्रिया फैब्रिक में दाना किस्में प्रतिबंधित करके कार्यान्वित की जाती है। यह बुनाई पैटर्न जैकार्ड से तुलनीय है, क्योंकि इन रूपांकनों को उत्पन्न करने के लिए करघे के विस्तार की आवश्यकता होती है। हालांकि डॉबी लूम पर आपको जो पैटर्न मिलते हैं वे जैकार्ड लूम की तुलना में काफ़ी सीधे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।